सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ ज़रूरी सूचना देनी है आपको और विशेष ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बता दूं आपको कि आप अपने सेंटर पे जाओ तो क्या क्या लेके जाना है आपको। सबसे पहले आप अपना परमिशन लेटर, उसकी कम से कम 2 फ़ोटोकॉपी हो। अगर आपका एक पेपर है तो 2 फ़ोटोकॉपी रखना, और अगर 2 पेपर है तो 3 फ़ोटोकॉपी रखना। आज ही करवा लेना आप। 2 या 3 परमिशन लेटर की, 2 या 3 परमिशन लेटर। अगर आप बस से जाते हैं तो एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि बस में जाएंगे तो आपसे बस वाले भी लेंगे, तो ये रखना है हमें। फिर दूसरा, हमारा जो पहचान पत्र है, चाहे वो आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो या कुछ भी हो, उसकी भी आपको कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी रखनी है। फ़ोटोकॉपी 3 कम से कम। आधार कार्ड, लाइसेंस या आपके पास पैन कार्ड है या जो भी है पहचान पत्र, 3 होनी चाहिए उसकी फ़ोटोकॉपी। ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए। कम से कम 2 पेन होने चाहिए, क्योंकि ये बाय द वे एक पेन रुक जाता है तो हम फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो 2 पेन हमारे पास होने चाहिए, वो पेन ले लें। और आप जब जाते हैं तो आपके साथ केवल आधार कार्ड, ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी, परमिशन लेटर और फ़ोटो, 2 फ़ोटो उसमें लगा लें और एक अपने साथ रख लें, बाय द वे एक्स्ट्रा रख लें। पेन अपने साथ रख लें। बाकी आपको और कुछ नहीं लेके जाना है, न पर्स लेके जाना है, न कुछ और लेके जाना है। मास्क लगा के जाएंगे, मास्क आपका वहाँ हटवा देंगे, फिर वहाँ हो सकता है आपको नया मास्क दिया जाए। साथ में पानी की बोतल तो ज़रूर रखेंगे, पानी की बोतल रखेंगे साथ में। ये चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखना है। और बिल्कुल माइंड में बॉदरेशन नहीं रखेंगे, फ्री माइंड से जाएंगे। ऐसे सोच के जाना है कि जो हमने पढ़ा है वही पेपर में आएगा। सोचना क्या है, आएगा ही वही जो आपने पढ़ा है, वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ा है। देख लेना चाहे आप, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। उनको पता है आपने क्या पढ़ा है, वही क्वेश्चन देंगे। टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए, टेंशन मत लीजिए। और जिसका सेंटर अपने घर से अदर डिस्ट्रिक्ट में है तो वो कम से कम 1 दिन पहले निकलें। 1 दिन क्या, 2 दिन पहले निकले। आज ही निकल जाएं, क्योंकि दूर है तो आप पहले चले जाएं, तो वहाँ आप जाके रुक के रिलैक्स महसूस करें। किसी को भी अगर कोई रुकने में प्रॉब्लम आ रही हो या कोई और परेशानी हो तो आप मुझे तुरंत मैसेज या कॉल करें। अगर किसी को रुकने की व्यवस्था नहीं हुई हो, क्योंकि अपने ग्रुप में हर डिस्ट्रिक्ट की में तो निश्चित है, जब गुरु हेल्प कर रहा है तो निश्चित है स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे। मैं जितनी हेल्प कर रहा हूँ उससे दुगनी वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप मुझे बताएं, रुकने के लिए कोई समस्या नहीं है। आपकी बिल्कुल वो तन मन धन से आपकी हेल्प करेंगी। और कुछ 1-2 मैम ने हेल्प भी की है। कई मैमों को अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आया है तो उन्होंने बिल्कुल, मैंने उनको नंबर दे दिए हैं, उनकी बात करवा दी है, सारी व्यवस्था कर दी है। फिर भी अगर आपकी किसी की हो या आपकी कोई मिलने वाली हो, ओनली लेडी, क्योंकि जेंट्स आपको पता है मैम नहीं रोक सकती है, तो आप भी जानते हैं। अगर कोई लेडीज हो तो आप बताएं, क्योंकि अपने ग्रुप में लेडीज ही हैं, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। टेंशन लेना नहीं है, फ्री माइंड से जाना है। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले 2 दिन पहले निकलें। और मान लीजिए आपका उसी डिस्ट्रिक्ट में है, आपके घर के पास है, घर के पास मतलब लगभग 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है, तो आप अपने देख लेंगे कि पहुंचने में हमें 2 घंटे लगते हैं। ध्यान देना, सेंटर से और आपके घर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, तो आपको 2 घंटे, वो 2 घंटे पहले मतलब 4 घंटे पहले निकलना है। कम से कम 4 घंटे पहले निकलना है। क्यों? बाय द वे आप साधन से निकलेंगे, हो सकता है भगवान ने चाहे ऐसा, हो सकता है आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या कोई और हो जाए, तो इसलिए आप वो मैनेज कर सकते हैं 2 घंटे। तो इसलिए आप पहले निकलें, क्योंकि अगर आप जल्दी चले जाएंगे तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मात्र 1 मिनट भी लेट हो गए, मात्र 1 मिनट भी, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और आप जब लेट हो जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगी
टेंशन होगी तो जो आपकी याद है वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए आराम से सेंटर पे 2 घंटे पहले जाना ताकि आप वहाँ रिलैक्स महसूस कर सको। सेंटर पे जैसे ही जाओ तो उस परमिशन लेटर में वहाँ पर कोड लिखा हुआ है सेंटर का, तो वो कोड मिलान कर ले वहाँ जाके, क्योंकि कई बार हो सकता है नहीं, कईयों के डबल नाम आ रहे हैं, ब्लॉक दे रखा है, स्कूल का नाम दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। या हो सकता है आपका उस ब्लॉक में हो या उस सेंटर में हो, तो आप 2 घंटे पहले जाके बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर लें। आप सेंटर में अपना रोल नंबर देख लें, अगर हो सकता है लिस्ट नहीं चिपकाई हो रोल नंबर की, तो आप वहाँ पर कोई ना कोई गार्ड तो ज़रूर मिल जाएगा स्कूल के बाहर, या फिर वहाँ पर स्कूल में के पास खड़े हो और भी कैंडिडेट मिलेंगे, तो आप उनसे एक से नहीं कम से कम 5-6 से वहाँ से बिल्कुल पूछें कि भैया ये सेंटर यही है क्या, सर ये सेंटर यही है क्या। ऐसे एक से नहीं कम से कम 5-6 से पूछें। जब बिल्कुल आपको रिलैक्स महसूस हो जाए, हाँ मेरा तो यही है, जब बिल्कुल फ्री माइंड से रहना, आराम से चाय पानी नाश्ता करना और आराम से फ्री माइंड से पेपर दे के आना। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं है बस, अब हमें अब देने का है टेंशन, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जब आपने घर से निकलो तो बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेके निकलना, आशीर्वाद लेके ही निकलना है आपको, चाहे वो आपके कोई भी हों, चाहे आपका हस्बैंड हो, सास हो, ससुर हो, या आपका कोई पड़ोसी हो जिससे आप नहीं भी बोलते हो, तो उसके भी उस दिन जाके चरण स्पर्श करके आएंगे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही पता नहीं कब काम आ जाएगा। तो बड़ों का आशीर्वाद लें, फिर अपने जिस देवी देवताओं को मानते हैं आप उसके जाके धोख लगा के आएँ। और मेरा तो आशीर्वाद हमेशा है, मैं तो आज ही आपके पास क्या है, हमेशा ही आशीर्वाद आपके साथ है। तो अब इस चीज़ की मेरे पास कोई फ़ोन मैसेज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेखम टेंशन हो, क्या फ़ायदा, हो सकता है मैं फ़ोन मैं भी नहीं उठाऊं। तो इसलिए आप मेरे कोई टेंशन मत लेना कि चलो हम गुरुजी से भी आशीर्वाद ले लें। तो मेरा तो आशीर्वाद आपके पास हमेशा ही है, आप इस बात की टेंशन ना लें। मस्ती से रहें, खुश हो के पेपर दें, हंस हंस के पेपर देना। टेंशन बोधरेशन तो लेनी ही नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जो आपने आज तक देखा, आपने पेपर दिया आपने पेपर, हमेशा पेपर देते देखते आपके बहुत अच्छे नंबर आए। जो आपने गलतियां करी वो गलतियां नहीं करना। और एक विशेष महत्वपूर्ण ध्यान और रखना कि जब आप पेपर करते हो, तो मान लीजिए किसी के पास सेकंड लैंग्वेज है, तो सेकंड लैंग्वेज है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज में भी एक बार पढ़ना, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के फर्स्ट लैंग्वेज की लगभग मिलता जुलता है। हो सकता है फर्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज में आंसर मिल जाए और सेकंड लैंग्वेज का फर्स्ट लैंग्वेज में आंसर मिल जाए, तो एक बार आप ये भी देख लेंगे। जैसे आप पेपर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है, तो आप सेकंड लैंग्वेज का संस्कृत ज़रूर पेपर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई ऑप्शन हो, जैसे मान लीजिए संधि है तो इसमें संधि का नाम पूछ लेगा, उसमें संधि विच्छेद पूछ लेगा। शिक्षण विधि है, उसमें भी आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, केवल सेकंड लैंग्वेज हो वो फर्स्ट लैंग्वेज भी एक बार पढ़ें, देखें उसको, और आपको पेपर में वही करना जो आपने लैंग्वेज ली है। फर्स्ट लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, तो आपका परमिशन लेटर में भी वही है। फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए आपने हिंदी ली है तो हिंदी का पेपर करेंगे, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लिए तो संस्कृत का करेंगे, इंग्लिश लिए तो इंग्लिश करेंगे, सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिए तो हिंदी करेंगे। तो इस तरीके से देख के करना, घबराना नहीं है। पेपर देख लेंगे कि उस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज है तो उसमें 61 से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसमें OMR सीट में भी 61 से ही भरें। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगी। तो ऐसी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री रहना है, बिंदास रहना है, टेंशन लेने का नहीं। आपको बता दिए क्या क्या साथ लेके जाना है, आज ही उनको कंप्लीट कर लें। ये नहीं कि अभी 2 दिन पड़ा है, नहीं, आज ही रखें उसको, फ़ोटो लगा लें, सब कुछ आज ही तैयार करें, ये सोच कर कि हमें तो अभी जाना है, ठीक है। टेंशन, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है आप कोई चीज़ें भूल जाएं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। चलो सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।